एक छोटे से भूले हुए गांव में, जहां सूरज फटी हुई जमीन पर तपता था, राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी। वह मिट्टी की दीवारों और विशाल अंतहीन खेतों से बनी थी, जो क्षितिज तक फैले हुए थे। राजू के माता पिता किसान थे। वे सूरज उगने से लेकर डूबने तक काम करते थे। उनके हाथ खुरदुरे थे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन पर गांव के साहूकार का बहुत कर्ज था। इस कर्ज की परछाई बहुत लंबी थी। यह उनकी छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती थी। यह उनके साधारण भोजन पर पड़ती थी। राजू हर दिन इस परछाई को देखता था। उसे इसका बोझ अपने छोटे कंधों पर महसूस होता था। वह जानता था कि उसका परिवार गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से लिखी जा रही थी। राजू का बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास कोई नए खिलौने या रंगीन पतंगे नहीं थीं। उसके खिलौने नदी के किनारे से चिकने पत्थर थे। उसका खेल का मैदान वही खेत था जहां वह काम करता था। हर सुबह स्कूल की घंटी बजने से पहले राजू अपने पिता के साथ खेतों में होता था। उसके छोटे हाथ खरपतवार खींचते थे। वह पानी ढोता था। मिट्टी उसके नाखूनों में भर जाती थी। सूरज उसकी त्वचा को जला देता था। घंटों के काम के बाद वह गांव के स्कूल की ओर दौड़ता था। उसके पास केवल एक फटा हुआ यूनिफॉर्म और कुछ पुरानी किताबों वाला एक बैग था। वह रात में टिमटिमाते दीपक के नीचे पढ़ाई करता था। उसका मन थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। वह सीखना चाहता था। वह अपनी कहानी बदलना चाहता था। जीवन एक लगातार संघर्ष था। ऐसे दिन भी थे जब सबके लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। राजू अक्सर यह दिखावा करता था कि उसे भूख नहीं लगी है, ताकि उसके माता पिता थोड़ा और खा सकें। उसने अपनी माँ की आंखों में खामोश आंसू देखे। उसने अपने पिता के चेहरे पर बेबसी देखी। ये पल उसकी याद में नुकीले पत्थरों की तरह थे। उन्होंने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन उन्होंने उसे मजबूत भी बनाया। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह उनके आंसू पोंछ देगा। वह उनके कंधों से कर्ज का बोझ हटा देगा। ये वादा उसके अंदर एक आग बन गया। ये उसे ठंडी रातों में गर्म रखता था। इसने उसे तब ताकत दी जब उसके शरीर ने हार माननी चाहिए। कठिनाइयों के बीच भी राजू एक जिज्ञासु बच्चा था। वह कभी कभी गांव से गुजरने वाले ट्रैक्टर को देखता था। वह सोचता था कि यह कैसे काम करता है। वह गांव के मुखिया के घर में रखे एक टेलीविजन से मोहित था। वह खिड़की के बाहर खड़ा रहता था, सिर्फ चलती हुई तस्वीरों की एक झलक पाने के लिए। उसने खेतों से परे एक दुनिया का सपना देखा, मशीनों और जादू से भरी दुनिया। यह जिज्ञासा उसकी कठिन जिंदगी की मिट्टी में बोया गया एक छोटा सा बीज थी। तब उसे नहीं पता था, लेकिन जिज्ञासा का यह बीज एक दिन एक विशाल पेड़ बन जाएगा, जिसकी जड़ें उसी मिट्टी में गहरी होंगी जिसमें वह काम करता था। जब राजू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि काम ढूंढने के लिए उसे गांव छोड़ना होगा। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, जिसमें कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट और उम्मीदों से भरा दिल था। वह पास के शहर गया। शहर एक शोरगुल वाली केओटिक जगह थी। यह उसके शांत गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे एक मोबाइल रिपेयर शॉप में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। मालिक ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखी और उसे सिखाने का फैसला किया। राजू ने जल्दी सीखा। वह छोटे सर्किट और नाजुक स्क्रीन से मोहित था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह रहस्य खोल रहा है। उसने हर एक रुपया बचाया जो वह बचा सकता था। वह सादा खाना खाता था और एक छोटे से शेयर्ड रूम में सोता था। उसका सपना उसकी भूख से बड़ा था। अपनी बचत से राजू ने एक पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। ये लैपटॉप उसकी दुनिया की खिड़की बन गया। उसने दुकान पर ग्राहकों से इंटरनेट के बारे में सुना था। रात में अपने काम के बाद वह दुकान के स्लो वाईफाई का उपयोग YouTube पर वीडियो देखने के लिए करता था। उसने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया की खोज की। उसने वेबसाइट, ऑनलाइन चीजें बेचने, दूर के लोगों तक पहुंचने के बारे में सीखा। उसने घंटों और घंटों तक ट्यूटोरियल देखे। उसने एक छोटी सी डायरी में नोट्स लिखे। टेक्नोलॉजी की दुनिया, जो कभी जादू जैसी लगती थी, अब एक ऐसा स्किल बन रही थी जिसे वह सीख सकता था। उसे अपने अंदर एक नई तरह की ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई। महीनों सीखने के बाद राजू ने अपना खुद का ऑनलाइन काम शुरू करने का फैसला किया। उसने छोटी डिजिटल सर्विसेज देना शुरू किया। वह छोटी दुकानों के लिए सोशल मीडिया पेजेस बनाता था। वह उन्हें सिंपल ऑनलाइन टास्क्स में मदद करता था। उसकी पहली इनकम बहुत कम थी, बस कुछ 100 रुपए। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन राजू के लिए यह एक फॉर्चून जैसा महसूस हुआ। ये वह पैसा था
जो उसने मिट्टी में अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग और अपने पुराने लैपटॉप से कमाया था। यह प्रूफ था, यह एक साइन था कि उसका रास्ता सही था। इस छोटी सी सक्सेस ने उसे इमेंस होप दी। उसने और मेहनत की। उसकी उंगलियां देर रात तक कीबोर्ड पर उड़ती रहीं। वह अपने परिवार को नहीं भूला। उसने अपनी छोटी कमाई का एक हिस्सा अपने गांव वापस भेजा। उसके माता पिता कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वह कंप्यूटर बॉक्स पर क्या काम करता है, लेकिन वे अपने बेटे को एक अलग जिंदगी बनाने की कोशिश करते हुए देखकर खुश थे। राजू का दिल अभी भी अपने गांव में था। उसने शहर के बाजारों को देखा जो पैकेज्ड फूड से भरे थे। उसने उन शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में सोचा जो उसके अपने खेतों में उगती थीं। उसके दिमाग में एक आइडिया बनने लगा। क्या होगा अगर वह अपने गांव की अच्छाई शहर तक ला सके? क्या होगा अगर वह अपने नए डिजिटल स्किल्स का उपयोग करके उसी मिट्टी को बेच सके जिस पर उसके पिता मेहनत करते थे? पूरे आत्मविश्वास के साथ राजू ने अपना पहला असली बिजनेस शुरू किया। उसने अपने गांव से ऑर्गेनिक सब्जियां और अनाज ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उसने इसे एक सिंपल नाम दिया। उसने अपने पुराने फोन से प्रोड्यूस की तस्वीरें ली। उसने एक बेसिक वेबसाइट बनाई। उसने अपनी सारी बचत लोकल किसानों से प्रोड्यूस खरीदने में लगाई, जिसमें उसके पिता भी शामिल थे। उसे यकीन था कि शहर के लोगों को यह पसंद आएगा। उसने अपने गांव से निकलने वाले ट्रकों का सपना देखा जो ताजे सामान से भरे होंगे। उसने अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए सोचा। उनका कर्ज आखिरकार खत्म हो गया। उसे विश्वास था कि उसकी कड़ी मेहनत आखिरकार उसे सफलता के दरवाजे तक ले आई है। वह अपने परिवार की डेस्टिनी बदलने के लिए तैयार था, लेकिन हकीकत कठोर थी। बिजनेस फेल हो गया। लोग एक अननोन ब्रांड से ऑनलाइन सब्जियां खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी वेबसाइट अनप्रोफेशनल लग रही थी। उसे यह नहीं पता था कि सही ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए। ऑर्डर्स कम और बहुत दूर थे। ताजी सब्जियां सड़ने लगी। उसका पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस में बदल गया। उसे अपने पिता को बताना पड़ा कि सारा पैसा खत्म हो गया है। गांव के लोग जो पहले से ही स्केप्टिकल थे उस पर हंसने लगे। उन्होंने उसे वह लड़का कहा जिसने कंप्यूटर पर मिट्टी बेचने की कोशिश की। राजू को शर्म और असफलता की गहरी भावना महसूस हुई। उसके टूटे हुए सपने का बोझ किसी भी बोरी से ज्यादा भारी था जिसे उसने कभी ढोया था। हफ्तों तक राजू खोया हुआ था। उसने हार मानने के बारे में सोचा। उसने एक साधारण मजदूर बनने के बारे में सोचा। विलेजर्स की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने क्यों शुरू किया था। उसे अपनी माँ का थका हुआ चेहरा याद आया। उसे वह वादा याद आया जो उसने खुद से किया था। उसे एहसास हुआ कि असफलता अंत नहीं थी, यह एक लेसन था। उसने अपनी डायरी खोली और अपनी गलतियां लिखना शुरू किया। उसने समझा कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना पर्याप्त नहीं था। उसे ट्रस्ट बनाने की जरूरत थी। उसे एक स्टोरी बताने की जरूरत थी। उसे एक ऐसा ब्रांड बनाने की जरूरत थी जिससे लोग जुड़ सकें। राजू ने हार नहीं मानी। वह अपने पुराने लैपटॉप पर वापस गया, लेकिन इस बार वह सिर्फ सीख नहीं रहा था, वह एनालाइज कर रहा था। उसने सक्सेसफुल ब्रांड्स का अध्ययन किया। उसने ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सीखा। उसने एक अच्छी स्टोरी के महत्व को समझा। उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका आइडिया बुरा था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कमजोर था। आत्मनिरीक्षण का यह दौर दर्दनाक था, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेटिव भी था। वह अब सिर्फ एक सपने वाला लड़का नहीं था, वह एक बिजनेसमैन बन रहा था। अपनी पहली बड़ी असफलता के कठोर लेकिन मूल्यवान लेसन से सीख रहा था। उसकी आत्मा हालांकि ब्रूज्ड थी, टूटी नहीं थी। नए ज्ञान और एक मजबूत संकल्प के साथ राजू ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने सब कुछ अलग तरह से किया। उसने एक नया ब्रांड नेम बनाया, देसी रूट्स ऑन ऑर्गेनिक। नाम ही प्रामाणिकता और मूल की कहानी बताता था। उसने प्रोफेशनल पैकेजिंग पर थोड़ा पैसा खर्च किया। उसने एक सुंदर सोशल मीडिया पेज बनाया। उसने केवल उत्पादों की नहीं बल्कि किसानों, खेतों और गांव के जीवन की तस्वीरें पोस्ट की। उसने अपने पिता की कहानी बताई। उसने अपनी खुद की कहानी बताई। उसने लोगों को वह कड़ी मेहनत और प्यार दिखाया जो उनके भोजन को उगाने में लगता था। वह केवल उत्पाद नहीं बेच रहा था, वह विश्वास और मिट्टी से जुड़ाव बेच रहा था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। लोगों ने उसके ब्रांड पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ग्राहकों ने ऑर्डर दिया। उन्हें उत्पादों की क्वालिटी और उनके पीछे की स्टोरी पसंद आई। उन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज छोड़े।
बात फैलने लगी। जल्द ही छोटे ऑर्डर्स बड़े वंस में बदल गए। उसका ब्रांड देसी रूट्स ऑर्गेनिक लोकप्रियता हासिल करने लगा। अब वह अपने उत्पादों को 7 अलग-अलग राज्यों में बेच रहा था। मासिक टर्नओवर हजारों से लाखों में बढ़ गया। वही खेत जहां राजू कभी एक असहाय बाल मजदूर के रूप में काम करता था, अब ऐसे सामान का उत्पादन कर रहे थे जिसे एक्सपोर्ट किया जा रहा था। जिस लड़के पर हंसा गया था वह अब एक सफल एंटरप्रेन्योर था। आज राजू एक बदला हुआ इंसान है, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला है। वह अपने गांव के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। उसने एक छोटा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है, जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। वह उन्हें दुनिया की वही खिड़की देना चाहता है जो उसके पुराने लैपटॉप ने उसे दी थी। उसने गांव के स्कूल को पैसा दान किया है, उसकी टूटी हुई दीवारों की मरम्मत करने और छात्रों के लिए नई बेंचेस खरीदने में मदद की है। वह उन्हीं धूल भरी गलियों से चलता है, लेकिन अब वह अपना सिर ऊंचा करके चलता है। गांव वाले जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसे सम्मान और प्रशंसा से देखते हैं। उसने अपने समुदाय में समृद्धि और उम्मीद लाई है। राजू की यात्रा हम सभी के लिए एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। ये हमें बताती है कि हमारी परिस्थितियां हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करती हैं। यह दिखाती है कि कड़ी मेहनत, सीखने की इच्छा और एक सच्ची नीयत के साथ कुछ भी संभव है। यह साबित करता है कि सबसे विनम्र जगहों पर जन्मे सपने आकाश को छूने के लिए बढ़ सकते हैं। राजू की कहानी मानवीय भावना का एक टेस्टामेंट है। ये हमें सिखाती है कि यदि आप इसके लिए काम करने को तैयार हैं, तो आप वास्तव में मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं, और न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। उसकी कहानी धूल में शुरू हुई, लेकिन अब यह सितारों में लिखी गई है।